किशन कोई आ जाएगा, अभी दादी थी अभी। तो आ जाने दो। भाभी को, भैया को, अच्छा। किशन भैया, आप अंदर हो क्या? जल्दी आओ, इट्स अर्जेंट। ऋत्विक, हम अंदर हैं, हम बाथरूम के अंदर। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं डील करता हूँ ना। ऋत्विक, हाँ, तू एक काम कर, तू जा, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं आपके रूम में हूँ। हाँ, आ रहा हूँ, तू जा। 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। ऋत्विक ने बोला भैया, दादी ने बोला अग्नि, मतलब दोनों को पता है कि हम दोनों अंदर हैं। ओ गॉड, ये तो हो गई ना गड़बड़। इसी गड़बड़ की हम बात कर रहे थे, और जब भी दादी और ऋत्विक साथ होते हैं ना तो गड़बड़ होती है, और गड़बड़ हो गई। हम कब से बोले थे, लेकिन तुम चुप करो, बार-बार गड़बड़ मत बोलो, वरना सच में गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो चुकी है। अब यहाँ बस मुझे कोई बड़बड़ नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। हम जा रहे हैं किशन, आप हमारे पास में आइएगा प्लीज, ठीक है? स्टैचू हम जाएंगे, हम इशारा करेंगे, किशन आप तब बाहर आइएगा, ठीक है? बाय। क्या? अरे कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ? मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात। दादी, आप? दादी हूँ, भूत नहीं हूँ। भूत कैसे हो सकते हैं आप दोनों एक साथ? कैसे? हाउ टू व्हाट? तुम दोनों अंदर एक साथ हो सकते हो, तो हम दोनों नहीं हो सकते क्या? हैं? हो सकते हो। देख लिया, चोरी पकड़ेगी या बाहर आ जाओ? बाहर आ जाओ ना तुम। ओ एक्चुअली दादी वादी दादी, भाभी को धीरे, भैया को जोर से। ओके पार्टनर। दादी, आराम से। एक दिन की बात है, तुम दोनों से सब्र नहीं हुआ, और तू, मैं जानती हूँ सारी शरारत तेरी है। कल शाम तक अग्नि के आसपास नजर आया ना, दादी की मार खाएगा चुटकी में। नहीं दादी, तो कमाल करती है, मतलब अग्नि आराम से। कितना शर्माती है दादी, वो किशन आए थे। जानती हूँ, मेरा पोता है, मैं जानती हूँ। चल पार्टनर। ठीक है, बाय। जी यशी आंटी जी, हाँ, हम टेलर के यहाँ से लहंगा ले आए हैं, हमारे ही हाथ में है, और उसको 4 बातें भी सुनाए हैं कि काहे 3 दिन लगा दिए लहंगा बनाने में। जी हाँ, सब चेक कर लिए हैं, ऑल्टर वगैरह सब कुछ करवा दिए हैं। जी, सब ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लहंगा अग्नि तक पहुँचा देंगे। जी ठीक है। जी आंटी जी, रखते हैं। बड़ी चालाकी से तुमने हमारा ही सुन करने वाला दवा हमको ही टेस्ट करवा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक सर भन्ना रहा है। अग्नि, तुम्हारा प्लान था ना हमें बेहोश करने का, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होंगे, हम ही को ना देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई, यहाँ बत्ती के पास क्या करने आए हो? जाकर कुर्सी जमा दो, कब से ना बोले हैं तुमको, जाओ। अरे रेवती बहन, देखो ये सब ठीक है ना? हाँ, ये सब तो ठीक है, वहाँ रख दो है सविता। अच्छा, और तुम यहाँ बस फूलों का लड़ी लगा रहे हो, तुमको कहे थे कि वहाँ भी जाके फूल सजाना है, जल्दी लगा के जाओ है। बस ये शादी जो है अच्छे से निपट जाए तो हम काशी जाकर गंगा स्नान कराएंगे। अरे दादी, ऐसे कैसे आप काशी चली जाएंगी? पहले आपको हमारी शादी करवानी है, आप हमारी शादी करवा दीजिए, फिर आराम से चले जाइएगा गंगा नहाने। ये बात हमसे कहने का हक ना तुम खो चुकी हो साक्षी। तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, काहे कि तुम्हारे एक झूठ ने हमारे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। दादी, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन अब तो हो गई ना, ऐसी बातें मत कीजिए।
आखिर हम भी तो आपकी पोती हैं। ये बात सोचने से पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। जो सारे गलत काम तुम कर रही हो वो करना छोड़ दी हो? नहीं ना? पता था हमको। इसलिए ये बात ना सोचने का तुम्हारा कोनो हक ही नहीं बनता है। बहुत दिल दुखाया है तुमने हमारा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अभी भी उसी रास्ते पर चल रही हो। और सबसे बड़ा बात, ना तुम्हें इस बात का अफसोस है और ना तुम्हारी आंख में कोनो शर्म। एक और बात कहे साक्षी, हम जान गए कि तुम ना कभी नहीं सुधर पाओगे। इसलिए तुम्हारी शादी को लेकर जो हमारे अरमान थे ना, हम अग्नि का शादी में पूरा कर रहे हैं। काहे कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना हमसे जो तुम्हारा नाता था वो तो तुम तोड़ ही चुकी हो। अब हमारी सिर्फ एक ही पोती है, और वो है अग्नि। शादी का लहंगा मुबारक हो और शादी की खुशफहमी मुबारक हो। साक्षी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कहीं लहंगे में कुछ तिगड़म करके ना लाई हो। तुम्हारे जितने गिरे हुए नहीं हैं, ये ऐसी ओछी हरकत पर उतर आएंगे। तुम्हारा हम फिर भी भरोसा नहीं कर सकते, हमें ही अलर्ट रहना होगा। आराम से देखो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है छोटी ने, इस घर के सूरज का चांद हो तुम, और आज से हमारे दिल का टुकड़ा भी। थैंक यू आंटी। और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? थोड़ा जल्दी तैयार हो ना, 7 बजे का मुहूर्त है। बस आंटी जी, हो गया है। पता है अग्नि, तुम्हारे साथ साथ हमने भी बहुत इंतजार किया है, कब तुम हमें आंटी जी से मम्मी बोल सको। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर हम दोनों तुम्हारी आंटी जी से मम्मी जी बन जाएंगी, है ना जीजी? अरे रिश्ता तो तुम दोनों का बदलेगा, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो शादी से पहले भी दादी और बाद में भी दादी ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी। बस इतना जरूर है कि हम दोनों ना पक्के वाले दोस्त हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। भैया भाभी ना एकदम ब्यूटीफुल दिख रही है, तो उनके टक्कर का दूल्हा होना चाहिए ना, हैंडसम लाइक मी, है ना ताऊ जी? हैं? ए, बदमाश, तू हैंडसम है, दूल्हा बनेगा? तो अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए भी ब्यूटीफुल हीरोइन जैसी लड़की ढूंढ देते हैं और लगे हाथ तो तेरी भी शादी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा बच्चू ये सोच ले कि वो जो लड़की है ना, वो तेरे साथ तेरी कॉमिक्स, चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स सब कुछ शेयर करेगी। बाइसिकल, फुटबॉल, एवरीथिंग। नहीं थैंक यू, मैं बच्चा ही ठीक हूँ। तेरे पापा से बोलता हूँ मैं, हैं? मैं बच्चा ही आ गए पापा तेरे। आइए। इसकी शादी की बात। अरे भाई वाह, सब लोग सजधज गए हैं। चाचू, अरे देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है सेहरे में हमारा किशन। थैंक यू। भाई साहब, मेरी बरसों की तमन्ना थी इसे दूल्हे के रूप में देखने की। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा।
किशन की शादी में बेचारे समीर के आने के कितने अरमान थे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ तय हुआ कि वो आ ही नहीं सका। लेकिन आपको कहाँ कोई फर्क पड़ता है, आपका लाडला बेटा जो आ गया है। तुम भी ना कभी कभी मूर्खों जैसी बात करती हो। अरे समीर नहीं आ पाया, उसको कोई जरूरी काम था। अब इसमें मूड ऑफ करने की कौन सी बात है? हाँ हाँ, मैं तो बस मुंह खोलती हूँ और आपका मूड ऑफ होता है। ठीक है, अब आप ही करिए, हम जा रहे हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे बाद में मिल लेगा वो। भाई साहब जाने दीजिए। तुम्हारी तो ऐसे ही कट गई भाई। अरे वैशाली समझती नहीं है। आखिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने दोनों बेटों के लिए तो कर रहे हैं ना। अगर वो यहाँ होता तो क्या हम किशन को मारने की प्लानिंग बना सकते थे क्या ठीक से? सच में बेटा, दिल खुश हो गया तुझे दूल्हा बना देखकर। हमारे हाथ से कुछ खाओगी तो नहीं, तो एक ही रास्ता बचा है। पांच मिनट होकर, अब तो कई काम से। लगता है कि काम हो गया। माफ करना हमें, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ज्यादा डोज नहीं दिए तो डोंट वरी। शादी मिस करोगी मगर जल्दी होश में आओगी हमें मुबारकबाद देने के लिए। मुकरी इनको आराम से उठा के घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर लेके जाना है और जल्दी वापस लौट के आना है। बस मैडम, यूं जाएंगे और यूं आएंगे। मैडम जी, शादी मुबारक हो। थैंक यू मुकरी, आराम से। छोटी, वो मंगलसूत्र और सिंदूर की डिबिया तुम्हारे पास है ना? अरे ये देखिए बड़ी जेठानी जी, मंगलसूत्र और सिंदूर हमारे पास है। ये देखिए हम लेके आ गए। अच्छा ये बताइए ना, अब कैसे लग रहा है? किसी ने हमारी तारीफ ही नहीं की आज। अरे हम बताते हैं आपको। नूरजहां लग रही हो। ये नज़ारे, ये लाइटिंग उनसे ज्यादा जगमगा रही हो। और तुम्हारे ये फूल लगाया ना तुमने, उसको देख के सबका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बोलो तो सिंहासन लगवा दूं तुम्हारे लिए। हो गया ना, अब जाओ। कहाँ जाएं? हम तो यहीं खड़े रहेंगे तुम्हारे पास, सुंदर जो लग रही हो। आगे देखो। अरे समीर तो आ नहीं सका, तो मैं ये सारी फोटो उसको भेजूंगी। संभाल के। हाँ बेटा। भाभी अभी भी टाइम है, सोच लो। भैया से ज्यादा हैंडसम मैं हूँ और हमारी जोड़ी सुपर हिट लगेगी। अब गोलू, तुमने तो हमें सोच में डाल दिया। अब देखो, हम ठहरे पुलिस वाले,
तो हम चाहेंगे कि हमारा जो भी हस्बैंड हो ना, उसको हम सुबह 4 बजे उठाए और 4 बजे उठा के दौड़ाए, 6 किलोमीटर तक रनिंग कराए, ताकि वो फिट रहे। अब पुलिस वाले का हस्बैंड फिट तो रहना चाहिए ना, क्या बोलते हो? थैंक यू। आप भैया से शादी कर लो, मेरी एज ना भी कुछ खास नहीं है शादी के लिए। भैया है ना आपके लिए? है ना? भैया है ना? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। चलो रेवती बहन, शुरू कर दे। आओ बेटा, आओ। अरे कब से उसे घूरे जा रहा है? घूर घूर के अपनी होने वाली बीवी को नजर लगाएगा। आजकल के बच्चों को देखो, दूल्हा दुल्हन की तरह तो शर्माना जैसे जानते ही नहीं। अरे कैसे दोनों मुस्कुराए जा रहे हैं। अब से ना अग्नि के चेहरे पे घूंघट रहेगा। अम्मा जी, जब तक शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। एकदम सही क्या बहन जी। पंडित जी, अब किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? चलिए मंत्र पढ़िए और शुरू कीजिए। रेवती बहन, इस खुशी के मौके पे मुंह लटका के खड़ी हो, यही सोच रही हो ना कि बेटी को विदा करना है। इस खुशी के मौके पे अपने पोते को विदा कर देंगे चुटकी बजा के। फिर अपने किशन को घर जवाई बना के रखना। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम तो यह सोच रहे थे कि हर बाप का अरमान होता अपना बेटी का विदाई करने का। आज अनुराग होता तो बहुत ही खुश होता। हम यहाँ कैसे आ गए? बाप रे, कितना समय निकल गया है। शादी शुरू हो गई होगी। सैंडी को फोन करते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नगाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विष्णु विष्णु विष्णु। वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाए। वरमाला दीजिए इनको। जी भाई। हाँ हाँ सैंटी, तू कहाँ है? घर पर क्या हो रहा है? आप कहाँ पर है? यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है। अरे हम अग्नि और किशन भैया का जयमाला चल रहा है। थोड़ी देर में पंडित जी रस्म कराएंगे और फिर उसके बाद अग्नि फेरा होने वाला है। आप कहाँ हैं भाई? जल्दी आइए ना। क्या? तू रुक, हम आ रहे हैं। हम किसी भी हालत में अग्नि और किशन की शादी नहीं होने देंगे। जी। हमारे कपड़े तैयार रखो और टोनी को बोलो वो भी रेडी रहे। हम वहां आकर उसे बताएंगे कि उसे क्या करना है। बिल्कुल भाई, समझ गया।